हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें कितना पैसा जमा करें कि 21 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी तो आपको 60 लाख रुपया मिलेगा। और महीने में कितना जमा करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। खुलवाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी। और एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर आपकी खुद की बेटी है या आपके घर में कोई भी लड़की है, ठीक है, आपकी भतीजी हो या छोटी बहन हो जो कि 10 साल से कम एज का है, तो आप ये खाता जरूर खुलवाएं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि इसके अंतर्गत आपको छोटी छोटी अमाउंट जमा करते रहेंगे, तो जब उनकी शादी की उम्र हो जाएगी उस समय तक एक बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो जाएगी, जो कि उसके लिए, जो आपकी बेटी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब आपके लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं आजकल शादी विवाह में कितना पैसा खर्च होता होगा, तो आप कितना भी बचाएं तो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू किया है, तो इस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बनाते हैं। यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक ना। और इसे जो 2019 में लाया गया था, स्कीम कॉल्ड सुकन्या समृद्धि स्कीम। यह 2019 में लाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें पैसा डूबने वगैरह कोई अथी डर नहीं है। जैसे बहुत सारा स्कीम आजकल जो म्यूचुअल फंड वगैरह में लोग लगाते हैं, ग्रो ऐप में वगैरह में, तो उसमें बहुत सारा पैसा डूबने का डर रहता है। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और एक सेविंग स्कीम है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे हाईएस्ट जो रेट है इंटरेस्ट का, इसी में मिलती है, ठीक ना। तो इसमें लगभग 8.2% इंटरेस्ट रेट अभी है, चल रही है, तो अच्छी इंटरेस्ट है। और जैसे आपको कुछ लोग बोलेंगे नहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में ज़्यादा कमा लेंगे, तो उसमें कितना रिस्की है, ठीक है ना। पैसा आपका डूबने का भी डर रहता है, बहुत से लोग उसमें के चलते आत्महत्या भी कर लेते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। तो इस जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये बहुत अच्छी है। तो इसके बारे में, इसके कुछ फीचर्स है, इसके बारे में बता देते कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो ट्रांसफ़र ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यानी इसमें पैसा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जमा करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, यह इसलिए लाया गया था कि गर्ल चाइल्ड है उसका वेलफेयर किया जाए, ठीक है ना, उनके भलाई के लिए। और इसमें है कि ए नेचुरल या लीगल गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो जो छोटी बच्ची रहती है तो उसका तो खुद के नाम पर अकाउंट नहीं खोलेगा, तो उसके लिए गार्जियन रहते हैं, उसके जैसे उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक ना, या लीगल गार्जियन, तो उनके नाम पे मतलब वो इसके उनके नाम पे ही खोलते हैं, ठीक ना। अप टू 2 गर्ल चाइल्ड और 3 इन केस ऑफ ट्विन गर्ल एज सेकेंड बर्थ और द फर्स्ट बर्थ इटसेल्फ रिजल्ट्स इन 3 गर्ल। तो यह मैक्सिमम 2 बच्चों का ही खुलती है, ठीक है। जैसे आपके अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 का ही खुलेंगे, लेकिन अगर सेकेंड बच्चा जुड़वा हो गया और गर्ल है दोनों, तो उस केस में 3 का भी खुल जाएगा, ठीक ना। अब इसमें है कि कम से कम कितना पैसा जमा कर सकते हैं और कम से ज़्यादा कितना कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम 250 ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, यानी जब खुलवाएंगे उस समय कम से कम 250 रुपये आपको जमा करना होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, विथ मल्टीपल ऑफ 150 रुपीज देयर आफ्टर विथ एनुअल सीलिंग ऑफ RS 1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो पहली बार जब आप जमा करेंगे तो खुलवाएंगे, उसमें आपको 250 रुपये कम से कम जमा करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। लेकिन जब अगली बार से जमा करेंगे तो वो 150 रुपये का मल्टीपल में आप जमा कर सकते हैं, ठीक ना। तो 150 या 300 इस टाइप से कर सकते हैं। और मैक्सिमम एक ईयर में 1.5 लाख से जमा नहीं कर सकते ना, तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। टेन्यूर ऑफ द डिपॉजिट इज 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। जिस दिन से आप अकाउंट खोलेंगे तो मैक्सिमम 21 ईयर तक ही आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम पीरियड अप टू विच डिपॉजिट कैन बी मेड 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जब आप अकाउंट आपका खुलेगा तो 15 साल तक आप पैसा जमा कर सकते हैं। अब किस एज तक, जब आपकी जो बच्ची है वह 21 ईयर की हो जाएगी, ठीक ना, 21 ईयर की हो जाएगी, उस समय तक आप जमा कर सकते हैं पैसा। और मैक्सिमम 15 साल, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 5 साल की आपकी जब बेटी है तो आपने खुलवाया, तो 5 एंड 15 आप ऐड कर देंगे तो 21 हो जाता है। तो उस केस में आपका 15 साल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 3 साल में ही खुलवा दिया तो उसका तो 21 3 और 15 18 साल जब इसका एज होगा उसी समय 15 पूर जाएगा। तो इस केस में आप 15 साल ही मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि
इसके बारे में कि ए नोटिफाइड एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपाउंडेड एनुअली विथ ऑप्शन फॉर मंथली इंटरेस्ट पे आउट्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस इन कंप्लीटेड थाउजेंड्स। तो कहने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया कि ये कंपाउंड जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक ना, तो एनुअली कंपाउंडेड होता है और इस पे प्रेजेंट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 8.2% है और कब से है 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक था, ठीक है। और उसके बाद ये बढ़ता रहता है, तो अभी भी लगभग 8.2% ही रेट चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने 2000 पुराना का डेटा लिया, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी 8.2% ही है, ठीक है। एज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ द IT एक्ट, यानी इस पर छूट भी मिलता है, सेक्शन 80C के अंतर्गत इस पर छूट मिलता है इनकम टैक्स में ना। इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल बिल द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड ट्रिपल एग्जेम्प्ट benefit, that is there will be no tax on the amount invested, amount earned as interest and amount withdrawn। यानी इस पे क्या है कि जो आप अमाउंट डालते हैं उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं उस पर भी नहीं लगेगा और पैसा आप जब बाहर निकालेंगे उसे उसमें भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक ना। इसके बारे में एक चीज़ और है कि इरेगुलर पेमेंट या रिवाइवल ऑफ अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ पेनाल्टी ऑफ RS50 पर ईयर अलॉन्ग विथ मिनिमम स्पेसिफाइड अमाउंट पर ईयर। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी जैसा होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, जितना आप जमा कर देते हैं वो पैसा आपके पास नहीं है तो आप नहीं जमा कर पाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो आपका तो जमा होना बंद हो गया। तो उस केस में फिर से आप जब जमा करने जाएंगे तो आपको 50 रुपये का पेनाल्टी देना होगा और साथ में उस ईयर में जितने पैसा आप जमा कर रहे थे पहले से वो पूरे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। और इस IP स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो कैन बी गिवन आइदर एट द ब्रांच और सेट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग फॉर अमाउंट क्रेडिट टू सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं जमा करने ना, जैसे जमा करना था हर महीना तो कभी कभी भूल गए, तो उसके लिए सबसे अच्छी तरीका है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये आप बैंक में जाके लगवा सकते हो कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे पैसा काट के और सुकन्या समृद्धि के जो अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा। तो इसी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये आप बैंक में जाकर एप्लीकेशन दे दोगे तो वहाँ से हो जाएगा। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो अपने मोबाइल से खुद से ही कर सकते हैं, ठीक ना। एक बात और है इसमें, विथड्रॉवल द 50% ऑफ द बैलेंस लाइंग इन द अकाउंट एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी बच्ची का एज 18 साल हो जाता है, 18 साल, तब उसके एजुकेशन वगैरह के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, या मैरिज, क्योंकि 21 साल तो है लेकिन अगर लीगल एज तो 18 साल ही है मैरिज का, तो अगर 18 साल के बाद आप शादी करते हैं तो 50% पैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक ना, उसके एजुकेशन के लिए और शादी के लिए, ठीक ना। एक चीज़ और नोट की इसमें दिया हुआ है कि एज दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम कस्टमर्स आर एडवाइज टू विजिट जो www.nsi.india.gov फॉर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में जो भी सर्कुलर नया गाइडलाइंस वगैरह आती है तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर ही आपको अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप यहाँ से भी अपडेट पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से देखते हैं कि कितना पैसा जमा करेंगे तो कैसा आपका होगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप महीना में, ठीक है ना, तो महीना में अगर 10,000 रुपये जमा करते हैं तो एक साल के आपका कितना हो जाएगा, 1,20,200, 1,20,000 लगभग हो जाएगा, 250 तो एक्स्ट्रा हो गया, तो 1,20,000। तो 1,20,000 आप साल के जमा करते हैं और मान लेते हैं कि आपने 3 साल की जब आपकी बच्ची थी उस समय आपने खुलवाया, ठीक ना, और अभी 2025 में मान लीजिए आपकी बच्ची 3 साल की है और अभी आप खुलवा रहे हैं अकाउंट, और महीना में, साल में, मतलब महीना में आप 10,000 जमा कर रहे थे, साल में 1,20,000 हो गया। तो इस हिसाब से आपका जो उसका जब 21 साल एज हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय तक आपका पैसा टोटल कितना जमा हो जाएगा, इसमें टोटल 18,03,750 आपका खुद का, और इस पर जो इंटरेस्ट आएगा 37,49,858। इस तरह से आपका टोटल 55,53,608 रुपया टोटल पैसा हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपने 18 लाख जमा किया और ये 55,53,000 लगभग 55.5 लाख हो गया। तो ये 2 गुना, मतलब 3 गुना एक तरह से बोल सकते हैं, 3 गुना हो गया, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर चलिए इसका एक कैलकुलेटर दिया है
तो वहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PPF कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना रुपया जमा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है ईयरली अगर आप 10,000 रुपया जमा करते हैं और टाइम पीरियड इन ईयर्स, तो 20 साल के लिए जमा करते हैं। और एक मिनट, ये आपका PPF कैलकुलेटर हो गया। सुकन्या समृद्धि का कैलकुलेटर, एक मिनट खोलता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना, तो यहाँ आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ईयरली आप 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपका पर मंथ 2,000 रुपये से कम हो गया। और जो गर्ल है उसमें मान लेते हैं कि जब आपकी बेटी है उसमें का एज 5 साल है, उसमें खुलवाते हैं, ठीक है। और इस 2021 है तो इसको 2025 कर देते हैं, क्योंकि 25 आ गया तो 2025, ठीक है। 2025, हाँ मान लीजिए 2025। तो 2025 में मान लीजिए आपकी बेटी अगर 5 साल की है और उस समय आप खुलवाते हैं अकाउंट और हर साल 10,000 रुपया जमा करते हैं, या 12 कर दीजिए, ठीक है। 12 इसलिए क्योंकि 2-2 हज़ार आपका ठीक हुआ। 2-2 हज़ार किस उस ये एक्चुअली 150 के मल्टीपल में होता है ना, इसलिए 12,250 ले रहा है। तो लगभग 2,000 रुपया आपका पड़ा हर मंथ। तो हर मंथ अगर 2,000 रुपया आप जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो और 2025 में अभी खुलवाते हैं प्रेजेंट में, तो आपका टोटल जमा हुआ कितना, 1,83,750, और टोटल इंटरेस्ट आ गया 3,82,000, ठीक है। तो टोटल 5,65,752। तो ये भी कम अमाउंट नहीं है, ये आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस यही अमाउंट को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि इसमें 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं, ठीक है। तो इस समय कैलकुलेट करके देखते हैं हम, 5,000 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 12-25-60 हज़ार रुपया आपका ईयरली होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि आपका टोटल पैसा जमा हो जाएगा 27,71,031, मतलब आपका 9 लाख हुआ और बाकी इंटरेस्ट वगैरह मिला के 27,71,000। और इसका मैच्योरिटी होगा 2046 में, ठीक है। 2046 में मैच्योरिटी होगा। लेकिन अगर इसी अमाउंट को थोड़ा आप और ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर आप मान लीजिए आप 10,000 रुपया करते हैं, तो इस केस में आपका टोटल जमा हो जाएगा एक साल में, अब मैक्सिमम देख लीजिए ये 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए टोटल एक साल में 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आपका 69 लाख हो जाएगा, 69,27,578। देख सकते हैं कि आप इतना जमा करें। अगर 10,000 जमा करते हैं तब कितना होगा, 10,000 अगर जमा करते हैं, 10,000 के आसपास आप जमा करते हैं तो देख लीजिए आपका 56 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो अभी वेबसाइट बताया आपका PPF कैलकुलेटर, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कि जो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि द गर्ल मस्ट बी एन इंडियन रेजिडेंट। इसे कौन खुलवा सकता है, जो भारत का नागरिक है वही खुलवा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी है वो खुलवा सकता है। द गर्ल शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एज। जब आप खाता खुलवाएंगे तो आपकी बेटी का एज मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ही खुलवा सकते हैं। 10 ईयर्स अगर ज़्यादा हो गया तो अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उससे पहले खुलवा लेना होगा, ठीक है। अप टू 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन इन ए फैमिली विथ 2 गर्ल चिल्ड्रेन। यानी एक फैमिली में आप 2 ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 अगर बच्ची हैं तब एक बच्चा के देखिए खुलेगा। Additionally, the legal guardian will also need to submit the following documents to be able to start the deposits in the scheme. तो जो बच्ची है उस वो तो छोटी है, तो एक लीगल गार्जियन है तो उसको वो भी उससे अटैच रहेगा, तो उसको भी कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप पेरेंट्स है तो आपका भी डॉक्यूमेंट लगेगा, आपके बच्ची का खुलेगा आपकी बेटी का तो साथ में आपका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ड्यूली फिल्ड स्कीम ओपनिंग डॉक्यूमेंट। तो उसका एक जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना होगा, उसके साथ विच कवर्स द बेसिक पर्सनल डिटेल्स ऑफ द अकाउंट होल्डर है उसका बेसिक डिटेल्स आएगा, एंड द गर्ल चाइल्ड फॉर हुम द अकाउंट इज बीइंग ओपन। तो आपका खुद एक तरह से आप ही अकाउंट होल्डर हो गए, तो क्योंकि आप ही अकाउंट को मेंटेन करेंगे ना, तो आपका पूरा डिटेल्स आएगा। उसके अलावा जिस बच्ची के नाम पर खोला जा रहा है उसका नाम वगैरह आएगा। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाहे जो बेटी है आपकी उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है ना। डिपोजिटर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एज वेल एज ए वैलिड एड्रेस प्रूफ।
तो आपका खुद का, जैसे आपके मतलब जो लड़की का पेरेंट्स है उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगेगा, जैसे आधार कार्ड वगैरह। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ बर्थ ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रेन अंडर ए सिंगल बर्थ ऑर्डर, यानी जैसे जुड़वा बच्चा हो जाते हैं तो उस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेंगे, ठीक है ना। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, अगर कोई जो कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे बैंक पर अगर खुलवाते हैं तो बैंक का मैनेजर है कुछ और डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो भी देना होगा। अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो वहाँ भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको देना होगा। इंडिविजुअल हु मीट द एफोरेस्टेड प्री रिक्वेस्ट एज वेल एज सर्टिफिकेट फॉर द सेम, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। उसके अलावा एक चीज़ और, जो फॉर्म वगैरह है कि इसके लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना होगा, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। जैसे यहाँ का आप देख सकते हैं कि प्रारूप 1 है, हिंदी में भरना चाहते थे हिंदी वाला भी फॉर्म रहता है, इंग्लिश में भरना चाहते थे इंग्लिश वाला भी है। तो हिंदी वाला पहले दिखाता है, जैसे बैंक में आप खुलवाना है आपको तो ये वाला फॉर्म भर के देना होगा। सेवा में श्रीमान पोस्ट मास्टर या प्रबंधक, फिर वहाँ पर एड्रेस वहाँ पूरा लिख दीजिए, आवेदक का फ़ोटो चिपकाएँ तो अपना फ़ोटो चिपका दीजिए, ठीक ना। सेवा में मैं यहाँ पर अपना नाम लिखिए, आपके डाकघर में स्कीम का नाम, तो सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ आ जाएगा के अधीन खाता खुलवाने की आवेदन करता हूँ मैं अपना नाम लिख दीजिए, रुपया कितना जमा करेंगे और कैसे नगद करेंगे, चेक या डिमांड से कैसे करेंगे वो पूरा लिख दीजिए। नगद करना है, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से कैसे करना है, ठीक है ना। आवेदन मेरी हमारे जमाकर्ता का नाम, ठीक है, जमाकर्ता का नाम आपका ही हो गया। संरक्षक पिता का नाम, ठीक हो गया। संरक्षक आधार संख्या, ये सब पूरा पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा तो बैंक में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में वो खुद बता देंगे, ठीक है। तो ये सब आप फॉर्म ये भर के आपको जमा करना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं का नाम नॉमिनी वगैरह भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये तो बैंक में हो गया। फिर उसके अलावा आप एक प्रारूप 2 एक ये भी जमा करना होगा। इस जितने भी फॉर्म है ये आप बैंक में जाएंगे तो खुद आपको फॉर्म आप देंगे। आप वहाँ जाकर बताना कि हमको सुकन्या समृद्धि योजना का खुलवाना है तो खुद आपको फॉर्म वगैरह दे देंगे कि कौन कौन सा फॉर्म लगेगा। वैसे ये फॉर्म जो है मैंने भी इस PDF में लगा दिया है, अगर आपको ज़रूरत होगा तो बताना, नहीं तो आप बैंक में जाएंगे या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, देख लीजिए ये इंग्लिश में है, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश पढ़े लिखे हो तो इसके लिए करें ना, नहीं तो हिंदी जिसको आता है तो वो हिंदी के लिए ऊपर जो फॉर्म दिए हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह के फॉर्म है। तो जो जो ज़रूरत होगा वही फॉर्म भरना, ऐसा नहीं है कि सभी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बैंक के लिए, कुछ पोस्ट ऑफिस के लिए, सभी का एक कंबाइंड PDF है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।